फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, हम आपके नीट 2023 के लिए आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन सीरीज को लेके आए हैं, जो कि हिंदी में है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्लस मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा रखा है, मेरे चैनल पर ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसको पढ़िए और ज़रूर से ज़रूर मेरे आंसर करने से पहले आपने खुद ने आंसर देना है। नीट की प्रिपरेशन के लिए हिंदी में कंप्लीट एनसीईआरटी जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, उससे 2-3 महीने पहले हम आपकी एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, जो हम आपका क्रैश कोर्स लेंगे और आपके एक एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन का आपको टारगेट देंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आपकी क्लासेस डिजिटली बहुत अच्छे से लगेंगी। उसका टारगेट है आपने चैनल को 100K तक पहुँचाना है। जब आप चैनल को 100K तक पहुँचाएंगे, आपको एक एक चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। आज के क्वेश्चन में हम जो सीरीज़ लेके आए हैं, उसमें हम देखेंगे आपके सजीव जगत के ही आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है, तो उनको आप ज़रूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके छोटे भाई बहन जो भी जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नीचे मेरा कमेंट में एक चैनल का लिंक है, जहां मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्लस 9th-10th की एनसीईआरटी भी। तो वहां पर ज़रूर जाइएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके पड़ोस में जो भी हैं, कजन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, सबको उसको शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सजीवों के एक अभिलक्षण के रूप में वृद्धि के लिए सही कथन का चयन कीजिए। द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि होना केवल प्रोकैरियोटिक जीवों का लक्षण है। यहाँ पर आपने सही कथन को चुनना है। यहाँ पर आपने सही कथन को चुनना है। तो देखिए, केवल प्रोकैरियोटिक हो गया, ये गलत हो गया आपका। निर्जीव वस्तुएं शरीर का द्रव्यमान बढ़ने से वृद्धि नहीं दर्शाती हैं। तो देखिए, दर्शाती हैं। उनमें भी क्या होता है, बाहरी तौर पे उनमें वृद्धि होती है। फिर देखेंगे आपका आंतरिक वृद्धि सभी सजीवों का लक्षण है। तो देखिए, निर्जीव जो होते हैं इनमें बाहरी वृद्धि होती है, लेकिन सभी सजीवों का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। फोर्थ देखिए, बहुकोशिकीय जीवों के लिए वृद्धि बाह्य या आंतरिक हो सकती है। तो ये आपका या हो गया ना, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनन वृद्धि का समानार्थी है। तो देखिए, जनन जो और वृद्धि मतलब दोनों में आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आपके एक कोशिकीय जीवों में होते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों के आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखने हैं। तो देखिए, अगर आप सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सभी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो प्रोटिस्टा जगत के हैं, डेस्माइड, डायटेंस, प्रोटोजोआ। और आपको पता है प्रोटिस्टा जगत के अंदर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे, कैरोलस लीनियस वर्गीकी के जनक हैं क्योंकि उन्होंने निम्न में से किसमें योगदान दिया था। तो यहाँ पर एक चीज को समझिए, कैरोलस लीनियस जो हैं उन्होंने वर्गीकरण के लिए क्या किया, बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने पादप और जगत किंगडम दिया, जगत दिए, पादप जगत और जंतु की दो जगत प्रणाली दी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने आपका दिया था द्विनाम वर्गीकरण या द्विनाम नामकरण, जिसको आप बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें एक जीव के एक जीव का एक ही नाम होता है, उसके घटक दो होते हैं। पहला जो होता है वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा उसकी जाति को। जैसे हमारा मानव का जो नाम होता है वो क्या है, होमोसेपियंस। होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद नाम में। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जो द्विपद नाम होते हैं उनमें क्या होता है, दो लैटिन नामों के बाद लेखक का नाम भी रोमन में होता है। इसके जो है आपको नियम पढ़ने हैं, मेरे चैनल पर पूरा चैप्टर अपलोडेड है, तो वो ज़रूर देखेंगे। दो लैटिन शब्दों के बाद अगर हम लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ दो नाम नहीं होते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप लिखें आम का वैज्ञानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका, फिर आप लास्ट में क्या लिख दें, इंडिका के बाद लिन लिख दें। तो इससे आपको पता चलेगा कि लीनियस ने उस प्रजाति की खोज की थी या नाम दिया था। तो इस तरीके से आप लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टमैटिक में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए, सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक मतलब किसी भी चीज को व्यवस्थित तरीके, अपना एक सिस्टम में व्यवस्थित करने का तरीका क्या है, आपका सिस्टमैटिक है। तो देखिए, जीवों के समूह में उपस्थित
विविधताओं का मतलब इतनी बड़ी जो आपको पता है जैविक विविधता आपकी पृथ्वी पर है, उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना क्या है आपका सिस्टमैटिक्स में आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मानदंड आवश्यक है तथा आधुनिक वर्गीकीय अध्ययनों का आधार बनाते हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है जीवों की पारिस्थितिक सूचना, विकासीय प्रक्रिया, बाह्य तथा आंतरिक संरचना या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, कैरोलस लीनियस का प्रथम प्रकाशन निम्न में से कौन सा है। तो मतलब उनका प्रथम आपने बताना है कि कौन सा प्रकाशन है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 हॉर्टेस अपलैंडिकस। सिस्टम नेचुरी सब आपके क्या है, आपका कैरोलस लीनियस के प्रकाशन है, लेकिन आपने उनका प्रथम प्रकाशन बताना है। वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, देखिए दुई नाम आपका नामकरण तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन टोटोनियम, क्योंकि आप देख रहे हैं जाति और वंश दोनों नाम क्या है, समान है, रेटस रेटस। अच्छा आपने मुझे बताना है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, रेटस रेटस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ए फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। क्योंकि दुई नामकरण तो है ही, लेकिन टोटोनियम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर वंश और जाति का नाम क्या है, समान है। और किसका है ये मुझे आपने बताना है। दिए गए जीव कितने वंशों से संबंधित हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप दिमाग लगाएंगे और बताएंगे। देखिए जाति की बहुत सारी जातियां जब आपस में मिलती हैं क्या बनाती हैं, वंश बनाती हैं। तो ये आपने इनको देखना है और सबको अलग अलग वंशों में रखना है, फिर बताना है कितने वंशों को बिलोंग करते हैं। जो भी करेक्ट आंसर देगा उसका आंसर पिन किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं तथा जननक्षम संतति पैदा करते हैं, इसके साथ ही इनकी कोडेड सूचना या ब्लूप्रिंट समान हो, तो ये जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जाति जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्वतंत्र रूप से जनन कर सकती हैं और मतलब अपने जननक्षम संतति मतलब जो आगे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उनको जन्म देती हैं, वो जाति कहलाती हैं। दो जातियों के बीच अगर वैरियर का कोई काम करता है वो क्या है, जनन है। दो अलग अलग जातियां स्वतंत्र रूप से जनन नहीं कर सकती, अगर वो प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप से जनन नहीं कर सकती और किसी कारणवश करा देते हैं, जो उनकी संतान उत्पन्न होती है वो जनन नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकीय श्रेणियों का सही क्रम है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये आपने देखना है, सही क्रम बताना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऊपर से नीचे जाएंगे, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राई, फिर वंश और फिर जाति। दो जातियां जनन के रूप से पृथक कही जा सकती हैं यदि वह, तो यहाँ पर वही होगा इसका आंसर, अगर वह अंतः प्रजनन नहीं कर सकती हैं तो वो क्या है, अलग जातियां कहलाएंगी। वंश जिसमें कई जातियां होती हैं, वंश क्या है जिसमें क्या होगा, कई जातियां होंगी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुल प्ररूपी। वर्गीकीय पदानुक्रम में टैक्सा के निम्न में से किस समूह में समानताओं की संख्या दूसरों की तुलना में अधिकतम होगी। तो देखिए सभी टैक्सा का रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी वंश को देखेंगे वो भी टैक्सा है, किसी जगत को देखेंगे वो भी टैक्सा है, अगर आप किसी वर्ग को देखेंगे वो भी टैक्सा है, गण को देखेंगे वो भी टैक्सा है। तो आपने बताना है कहाँ पर समानताओं की संख्या दूसरों की तुलना में अधिकतम होगी। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब क्या होता है, समानताएं बढ़ती हैं, लेकिन जब आप नीचे से जाति से जगत की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, समानताएं घटती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी यहाँ पर 14 का क्या है, करेक्ट है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं। मैं पहले भी एक वीडियो करा चुकी हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर सुबह दोपहर 12 बजे नीट वाले बच्चे ज़रूर इन क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।